बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? आवाज़ नहीं आ रही, लगता है रोज़े ज़्यादा रखे हैं इसीलिए आवाज़ नहीं आ रही। थोड़ी सी तालियां पहले बजा दें, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए K2 टेलीविज़न के लिए। मैं हूं यासिर सिद्दीक और मेरे साथ हैं सबकी जानी पहचानी शख्सियत और मानी शख्सियत रज़िया सुल्तान। थैंक यू सो मच। कैसी हैं रज़िया आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कमज़ोर हुई या नहीं? रोज़ों में थोड़ी सी कमज़ोर हो गई। रोज़े अगर आपने रखे हुए तो यकीनन कमज़ोर होगी, लेकिन लगता है रखे हुए हैं। ये हमारे जो चेहरे बैठे हैं वो बताएंगे ज़रूर हमें। जैसा कि आप सब, मोटी हो गई हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन ये ऑडियंस हमें ज़रूर बताते रहेंगे इंशाल्लाह। आने वाले सारे मेहमानों को सबसे पहले हम खुश आमदीद कहते हैं। K2 टेलीविज़न हमेशा से आपकी खुशियों में शरीक रहा है। ईद की खुशियाँ हों, कोई भी त्यौहार हो, इलाकाई हो या सकाफती हो, रज़िया, मैं और K2 टेलीविज़न की पूरी टीम आपके साथ रहती है और यही वजह है कि आज फिर से हम अपने मेहमानों के बीच में हैं। रज़िया बताइए कि क्यों इकट्ठे हुए हैं सारे? मैं तो बेसिकली वेट करती हूँ, पूरे साल वेट करती हूँ इस दिन के लिए। पता है क्यों? क्योंकि हम दोनों ने एक ही साथ ज्वाइन हम लोग ने एक ही साथ ज्वाइन किया था। और अगर वो कहते हैं ना कि अगर ये K2 एक बच्चा होता तो 15 साल का जवान बच्चा होता। बिल्कुल ऐसा ही। अब 15 साल के बच्चे वाकई जवान हो जाते हैं। आपको बताते ही चलते हैं कि 15 साल K2 टेलीविज़न के पूरे हो चुके हैं और एक ख्वाब था 15 साल पहले जो देखा गया था K2 टेलीविज़न के लिए, खैबर नेटवर्क के लिए, तो आज 15 साल बाद वो ख्वाब पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र बन चुका K2 टेलीविज़न की सूरत में। ज़ोरदार तालियां K2 टेलीविज़न के लिए होनी चाहिए। मज़ा आता है जब हम इस तरह के त्योहारों में इकट्ठे होते हैं। ईद भी मनाते हैं परदेश में रहते हैं और साथ साथ हमारा अपना चैनल K2 टेलीविज़न, उसकी 15वीं सालगिरह पे हम आज यहाँ पर इकट्ठे हैं। आप बताइए, ईद मना रही हैं या 15वीं सालगिरह को ज़्यादा पुरजोश अंदाज? सालगिरह ज़्यादा मना रही हूँ क्योंकि मैं नॉर्मली ये मिसाल सबको देती हूँ। K2 हमारी वो माँ है जो सारे बच्चों को साल में 1-2 बार तो इकट्ठा करती है, वरना हम लोगों ने एक दूसरे से मिलना नहीं होता। हम बिल्कुल अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, ज़िंदगी की दौड़ में बिजी होते हैं। K2 वो हमारी वो माँ है कि एक जगह पे हम सबको इकट्ठे करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। K2 टेलीविज़न के क्या कहने हैं, पाकिस्तान हो, दयार गैर हो या कोई भी कंट्री, कहीं पे आप चले जाएं, K2 टेलीविज़न की अपनी एक बात है, वो लोगों को जोड़े रखता है। चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा और उसमें रहते हुए हज़ारेवाल हो, सब हमें K2 टेलीविज़न पे जगमगाते हुए सितारों की तरह नजर आते हैं। और यही वजह है कि आज इतने सारे खूबसूरत और प्यारे प्यारे चेहरे फिर से हमारे साथ हैं, हमारी खुशियों में शरीक हैं। एक दफ़ा सारे मेहमानों के लिए भी तालियां होनी चाहिए, हम लोग भी इसमें शरीक रहेंगे। आप सबका K2 टेलीविज़न के लिए आने का, वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान आपने देखा है माशाल्लाह से रोज़े भी सबने रखे हैं, ईद की खुशियाँ इकट्ठे मनाते हैं और आने वाले सारे मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं K2 टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आज के चीफ गेस्ट हमारे साथ हैं डिप्टी कौंसल जनरल है रहीमुल्लाह साहब। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारी सबकी खुशी है, ऑनर है हमारे लिए कि आप हमारी इस 15वीं सालगिरह पर और ईद के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ मलिक निसार साहब हैं और नवीद अहमद साहब सुपर फिक्स के चेयरमैन हैं, जो कि स्पेशल अलायंस से हमारे इस K2 टेलीविज़न के शो में तशरीफ़ लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद भाई, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। और फिर और भी बहुत सारे चेहरे हैं। एक चेहरा जो कि हम लोग अक्सर सुनते हैं, राजा फैज़ान भाई, अक्सर आवाज़ जानी पहचानी रहती है और एक डायलॉग बड़ा मशहूर है इनका। हाँ, कहते हैं ना, नाम तो सुना हुआ होगा ना। नाम तो सुना होगा, बिल्कुल ऐसे ही सारे चेहरे हैं जो कि जाने पहचाने हैं, जगमगाते सितारे हैं ओवरसीज़ में रहते हुए। और उसके बाद बहुत सारी कम्युनिटीज़ जिन्हें हमको ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पख्तून कम्युनिटी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। और उसके साथ साथ हज़ारेवाल, जब तक किसी महफिल में ना हो K2 टेलीविज़न के तो हमें अधूरा सा लगता, तो यही वजह है कि मेरे राइट साइड पे सारे हज़ारेवाल जो बैठे हुए हैं, हम सब का फ़ख्र है और आपकी वजह से हज़ारेवाल को यहाँ पर जो इज़्ज़त और शनाख्त मिली है उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से प्रेस काउंसलर हमारे साथ हैं मोहम्मद साले साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पावर ऑफ शारजाह और उसके साथ साथ जो भी हमारे साथ हैं, आपको कौन नहीं जानता है सर, थैंक यू वेरी मच। इतना ज़बरदस्त आपका कंटेंट रहता है, आप पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। रज़िया, आप तो बहुत करीब से जानती हैं इनको। नहीं, मुझे ये पता चला है कि खैबर और K2 बहुत शौक से देखते हैं आप। मुझे पता चला है बहुत शौक से देखते हैं। हमारे पहले जो
स्पॉन्सर हैं वो दार खैबर हैं, टाइपिंग एंड डॉक्यूमेंट कॉपिंग के हैं। ये लोग इनकी जो कंपनी है शारजा में बेस्ड है, बट बेसिकली दे गिव सर्विसेज टू एवरीबडी। तो मैं चाहती हूँ कि इनको वेलकम भी करूँ और थैंक यू भी करूँ। क्या कहती हैं आप रज़िया? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब आई रिमेंबर जब मैंने K2 का चैनल पे लाइक व्हेन आई केम लाइव पहली बार जब आई थी, तो हमारे गांव में किसी को पता नहीं था। एंड माई मॉम वाज प्रेइंग, आई स्टिल रिमेंबर दिस, एंड आई गॉट अ कॉल कि हमारी कोई दूर की कोई कज़न थी, उन्होंने मम्मी को कॉल किया एंड कहा कि रज़िया टीवी पे आ रही है। एंड मॉम ने कहा तुम्हें कैसे पता है? हमें तो नहीं पता है। तो आई एक्चुअली अंडर एस्टिमेटेड एक पाकिस्तानी चैनल को, कि मैंने कहा कि नहीं मैं आ जाऊँगी, बाद में लोगों को बताऊँगी कि मैं टीवी पे आ रही हूँ। एंड दैट डे आई रियलाइज्ड कि K2 कहाँ पे है। बिल्कुल ऐसा ही है। K2 की सबसे बड़ी कामयाबी इस वक्त आप सब देख रहे हैं कि हमारे साथ चेथराल से लोग मौजूद हैं इस महफिल में। हमारे साथ चेथराल से हमारे भाई मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर अगर ना हो हमारे साथ तो वो भी एक अधूरी सी महफिल नजर आती है। स्पॉन्सर्स की बात करती हैं तो मैं एक चेहरा जो हमारे सामने बैठा है, सुपरफिक्स ऑटो सेंटर्स, उनको कैसे भूल सकता हूँ, जितनी खिदमत शायद ये कम्युनिटी की यहाँ पर कर रहे हैं। लगता है रज़िया सुन के थकी हैं। जी बिल्कुल, म्यूजिक का टाइम है तो बताइए रज़िया, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मैं एक्चुअली उनको इंट्रोड्यूस भी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी आवाज़ सुन के ना आई वॉज शॉक, और यकीनन आप लोग भी शॉक होंगे क्योंकि मोहम्मद अब्बास हमारे साथ बैठे हुए आए। इन्होंने जब मेरे सामने पहली बार गाया तो आई वॉज शॉक। आई थिंक वो जब आपके साथ जोरदार तालियां होने चाहिए अब्बास भाई के लिए। अब्बास भाई थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। आवाज़ तो रज़िया बता रही हैं, और सिंगिंग के बाद मैं सबके सामने फिर इनसे सवाल करूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इनकी आवाज़ पहले सुनें। अच्छा, मुझे 2 सेकंड के लिए ऐसे लगा कि आप खुद गा रहे थे या नहीं गा रहे थे? जी गा रहा था। कैसे गा रहे थे? जानिया हानिया जानिया हानिया तुम्ही सिख गदी दुख सुख बोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। कि नुसरत फतेह खान इंस्पिरेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पायर्ड है उनसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। कहानी साहब। ओके, तो आपने उनसे सीखा है या? देखें जी, सारा ज़माना उनसे सीख रहा है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल उस्ताद हैं, बड़े उस्ताद। नहीं, माशाल्लाह आपकी आवाज़ में आई कुडंट बिलीव। मैं पीछे बैठ के यही सोची थी, मैंने कहा कि इनका मैं ना माइक बंद करके आ जाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कि माइक गा रहे हैं या नहीं गा रहे हैं, कौन गा रहा है, बट आई एम वेरी इम्प्रेस। थैंक यू सो मच। आपने हमारे शो में आके, आई वुड लव कि आप इससे आगे भी जाएं और बहुत आगे जाएं। मुझे पता है बहुत सारे लोग आपको वैसे भी सुनते हैं, लेकिन बहुत बहुत दुआएं। थैंक यू सो मच गाइस, राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक एवरीवन। मेहंदी का है? जरूरी नहीं है, तैयार हो के मैंने भी नहीं लिया। तैयार हो के आए, दैट्स इनफ। कैसे हैं आप सब? बर्तन इतने धोने पड़ते हैं ना हम औरतों को That's ईद true. वाले दिन That's कि हम मेहंदी लगाना नहीं कर, वी That's डोंट पुट मेहंदी एनी मोर। मुझे ये बताएं, हाउ वाज योर रमजान? रमदान वेंट प्रीटी वेल, बट यही था ना कि बस सोते थे, उठते थे, काम नहीं करती थी? अफ्तार वक्त तैयार करना था, फिर काम पे भी जाना था। यहाँ पे तो हर Exactly. किसी का स्केड्यूल डिफरेंट होता है यार। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर रमदान में जो ट्रैफिक में फंसते थे वो अलग, आए हाय, वो अलग होता। वो दुखती हुई रग है। पावर ऑफ शारजा हमें बता सकते हैं कि शारजा की तरफ जो ट्रैफिक मिलती है ना, और वो भी स्पेशली इस रोड पे, जिस रोड पे हम लोग अभी लोकेटेड हैं यार। एग्जैक्टली। पावर ऑफ शारजा हमें कुछ कराए, ट्रैफिक का कुछ कराए, 2-3 ब्रिजेस बना दे। अच्छा, वैसे K2 के हवाले से, सिंस आप उनके साथ परमानेंट स्टाफ हैं, यू आर जी। समबडी हु इज देयर थ्रू आउट, यस, कुछ भी यू वांट टू से समथिंग ऑन आवर 15th एनिवर्सरी? ऑल आई कैन से इज कि ये जब से खैबर नेटवर्क ज्वाइन किया है ना मैंने, और Yeah. K2 TV, लाइक K2 TV के 15 साल तो पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, एनी हाउ। Yeah. बट जब से खैबर नेटवर्क शुरू किया है,
साथ हूँ ना, मैं तब से मुझे ऐसे लग रहा है कि बस इट्स अ फैमिली, लाइक वो Yeah. कहते हैं ना एक अम्ब्रेला के नीचे सब साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो खैबर और केटू एक ही वो आई वुड से फैमिली है मेरी, जिसको मैं कभी ना नहीं करती। दैट्स ट्रू। मैं इतनी लेज़ी हूँ व्हेन इट कम्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दुबई में, यूएई में, हम लोग सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे होते हैं, बिज़ी होते हैं, अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी होती है, फैमिलीज़ होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू केटू आई से उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है, इतनी हमें अपनापन दिया हुआ है True, कि true. वी डू नॉट, आई कैन नॉट से नो टू देम, ट्रू। और एंड दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। बिल्कुल। और फैमिली की बात हो रही थी तो आप यकीन करें कि मेरी पूरी फैमिली इधर बैठी हुई है। माई डैड इज़ देयर, माई मॉम इज़ देयर, माई आंटी इज़ देयर, माई अंकल इज़ देयर, सो एवरीबडी इज़ देयर, सो इट्स लाइक अ होल फैमिली हियर। मेरी फैमिली मुझे घर पे इतना सुनती है, वो याद नहीं आती। मैं घर में खैर इतना बोलती नहीं हूँ, सो दे आर लाइक हम तुम्हें स्टेज पे ही सुन लेंगे। मेरी घर वालों को जरा सी वो कहते हैं ना कि ब्रेक मिलता है जब मैं यहाँ आती हूँ, सही आप। तो मतलब वो कानों को सुकून मिल जाता है उनको कि चलो रजिया नहीं है, अब थोड़ा हम लोग सुकून अच्छा, आपको पता है हमारे साथ एक यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे मेरे दुश्मन, दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं। इतने हम दोनों अपने प्रोग्राम के दौरान इतने लड़ते रहते थे, इतनी बट याद है मुझे, याद हाँ, है, जो वो पीछे से- बैठे हुए ना, मैं हाँ, जिनकी तरफ देख भी नहीं रही हूँ। याद है, वो तो आते ही आपने उनको छेड़ना शुरू कर दिया। देख ले, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, आपको मेरी- पता है कि ऊपर वाले ने हुस्न और आवाज कूट-कूट के अल्लाह, एक तो इनका हुस्न खत्म नहीं होता। कोई मेरे हुस्न के बारे में कोई बात कर लेना तो इमीडिएटली ये खड़े हो जाते, कहते और मैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड होना चाहिए इंसान को, सेल्फ लव होना चाहिए, क्यों? वैसे मैं अफसर की एक बात तो जिस महफिल में भी बैठती हूँ मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि व्हेन एवर आई स्पीक टू अफसर, मुझे एक चीज़ का तो बहुत पता है कि बहुत हसीन है। या हम बोले ना बोले, वो खुद अपने आप को हसीन कहते ट्रू हैं। वो माशाल्लाह से बहुत पॉजिटिव और खुश भी रहते हैं। ट्रू। तो वो जो उनकी एनर्जी ना, वो एक दूसरे इंसान के ऊपर वैसे ही रबन हो जाती है। वो हम लोग इतने हम लोग उनकी बात पे हंस लेते हैं यस, कि अननोइंगली वो हमारे बीच में बहुत पॉजिटिविटी बिल्कुल फैला ऐसे देते है, हैं। बिल्कुल। और ऐसे लोग आजकल की दौर में बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम तो मिलते मैं हैं। ऐसे करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोग्राम जो पीछे म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक है, असफर ही सुरीला भी है। चलो सुरीला है ऐसे सुरीला भी है। तो चलो आज बोलिए। है तो मैं एक बात जरूर कहूँगा कि रजिया कि जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ, और अब मेरा और आपका नाम आएगा दुबई लाउंज के साथ इंशाल्लाह। बहुत जल्द। इंशाल्लाह। मतलब इसने हर जगह पे मेरे साथ ही अपना नाम जोड़ना है। बिल्कुल जरूरी है, ये जरूरी है। हाँ? He is too possessive। ये बहुत पोजेसिव हो जाते हैं। वर्गोस ऐसे क्यों होते हैं? चले क्या पसंद करेंगे बताइए। जो कुछ आप धमाल। धमाकेदार चले कुछ धमाकेदार। डन। जिन नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। जिन नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। जिन नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा।
वादा निभाना दिल भर जाना। जालिम नजरों से, जालिम नजरों से, जालिम नजरों से फिर ना मुझको देखो मर जाऊंगा, ओ जाने जाना 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 मर जाऊंगा। कहता है प्यार मेरा, कहता है प्यार मेरा, ताज़ा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम। तूफान की सरजमी से जोड़ा तरीका लाना, दिल है मेरा सवाल मेरे चमन के माली। लर्शफी कबर कदमस्तोर माल रोड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा। लर्शफी कबर कदमस्तोर माल रोड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा। कहता है प्यार मेरा, कहता है प्यार मेरा, ताज़ा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम। दिल है मेरा सवाली, तोहफा सरी का लाना, लाना सजा के डाल मेरे चमन के माली। लर्शफी कवर कदमस्तोर माल रोड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा। लर्शफी कवर कदमस्तोर माल रोड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा। कहता है प्यार मेरा, कहता है प्यार मेरा, ताज़ा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम। तूफान की सरजमी से जोड़ा तरीका लाना, लाना सजा के डाली मेरे चमन के माली। लर्शफी कबर कदमस्तोर माल रोड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा। लर्शफी कबर कदमस्तोर माल रोड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा। ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा। ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा। वैसे डांस भी बहुत अच्छा हुआ है। डांस तो वो मैं बहुत टाइम से देख
से देख रही थी। He was, वो बस चाह रहे थे कि वो हुए थे। शादी में नहीं होते, एक आंटी होती है, बैठी होती है, यूं यूं कर रही होती है कि कोई बुला रहा है, वो बोले नहीं नहीं मुझे डांस नहीं आता है, मुझे डांस नहीं आता है, देन सडनली वो उठ के ना सारी महफिल लूट लेती है। एग्जैक्टली, मैं तब से थैंक यू देख सो रही मच। बट इट वाज अमेजिंग। मैं हमेशा से इस बात पे हर किसी को कहती रहती हूँ कि बस एक पश्तो गाना आप लोग लगा लो ना, महफिल अलग हो जाएगी। हूँ। True, that's true. और मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे वेडिंग्स भी देखे हैं, लाहौर में हो, कराची में हो, कहीं पे भी हो, आजकल ट्रेंड भी यही है, पश्तो सॉन्ग्स के अलावा एवरीवेयर। Exactly. हाँ, पूरे महफिल बदल जाती Yeah. है, या एनर्जी आ जाती है। आई एम मोर एनर्जेटिक, मुझे मेरी अंदर एक कॉफी वाली एनर्जी आ वो गई। मैं देख रही थी साइड पे खड़े होके। वैसे अब हम क्या करने वाले हैं? क्यू शीट आपके पास है, आप देख के बताएं। हमारे पास हमारे जो I guess फिरोज़ा है, जिन्होंने माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी आउटफिट भी आज पहनी हुई है तो हमारे पर्शियन साइड की। ओके, शी समबडी हु आई नो, जब से मैं 5 साल से K2 नेटवर्क पे हूँ, खैबर नेटवर्क के साथ हूँ। आई हैव ऑलवेज सीन हर माशाल्लाह से फॉर एवर ड्रेस्ड अमेजिंग। मुझे जाके ना इनके घर पे एक दिन डाका डाल वार्डरोब देखना है इनका मैंने। वार्डरोब देखना है, that's it. इनका वार्डरोब, मुझे ये इन्होंने आज तक मेरे सामने कभी कपड़े रिपीट ही नहीं किए। That's true, मैंने खुद भी नहीं देखे। फिरोजा, कम टेल अस। السلام عليكم دوستان عزیز سلامونه گرانه کتونکو درست است؟ इनको हमने पश्तो भी सिखा दी है। من به تو فارسی میگم تو ترجمه کن मेरे को फारसी नहीं आती। आती आती अच्छी है। ये सीखनी पड़ेगी। خب از طرف خیبر میدلیز از طرف استاد از ما K2 1 minute از طرف استاد ما از طرف استاد مستر زمرد و از طرف شو پروگرام ما ذوق آهنگ با کیتو مبارک باشه. انشالله این سال هم همطور با هم بشینیم و خوش باشیم. درست است؟ दुरुस्त है। मुझे समझ बिल्कुल नहीं आई लेकिन दुरुस्त है। फिरोजा कहती है तो दुरुस्त है। मेरी इनसे मुलाकात भी जब हुई है ईद के शोज पे होती थी, व्हेन आई केम न्यू। फिरोजा को मैं तब से जानती हूँ जब मैं K2 के साथ बिल्कुल न्यू आई थी खैबर नेटवर्क के साथ। तो फिरोजा वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन होती थी। आप नहीं थी 5 years ago, कोविड से बिल्कुल निकले थे हम, और मुझे यहाँ पे एक अलग फ्रेंड मिल गई एंड एक इंस्पिरेशन मिल गई थी कि जिनको पश्तो आती भी नहीं है। शी वॉज समवन हु इंस्पायर्ड मी कि आई वॉज समबडी फ्रॉम सोशल मीडिया। मुझे तो पश्तो भी सही नहीं आती थी, उर्दू भी मेरी है नहीं थी। I love you, my sister. Really, I feel same my family, Khyber Majlis and K2. Yeah. Really, all my princess and Muljan, my lovely sister and my Ustad, Mr. Zumrud, Sami Jan, Raufa, anyone, the Khurshid Jan, Nur Jan, Qais सब जान है, सब इनकी Azzadel, जान है। Masood, Saud, oh, Zaman. Hammagi, really, I love some my family. I appreciate What song you gonna? Farsi in Pashto. Wow. Okay. Mix. Yeah. Yeah. So हम ये स्टेज दे देते हैं to the most beautiful फिरोजा जान। ओके मेरे ख्याल में सारे ही ऑडियंस बड़ा ही ज़बरदस्त एंजॉय हो रही है यहाँ पर। ईद की खुशियाँ हो या 15 साल का ये कामयाब सफ़र हो। इस वक्त मुझे ज्वाइन की एक मेरी बहुत ही प्यारी सी होस्ट है मेरी, और बहुत सारे शोज़ आप K2 पे और खैबर पे करती हैं। आरजू मेरे साथ हैं। आरजू, K2 का ये मेला 15 साल जश्न हम मना रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो मैं अपने नीचे बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहती हूँ, और इनके मुरझाए हुए चेहरों को देख के काफ़ी देर से मेरे दिमाग में एक शेर चल रहा है। वो कहते हैं कि उदास लोगों हुजूम लाओ, उदास लोगों हुजूम लाओ, के कोई तो नेकी का काम कर ले, तबाह तो वैसे भी हो चुके हैं। तो वो वाह वाली वाह, बात है। क्या कहने, आते ही मार दिया है सबको। रोजे रखे हैं लोगों ने। आप कहती हो कि इनके चेहरे पे चमक नहीं, चमक होगी जरूर। आपने देखा नहीं गिलगित वाले भाई नहीं, हमारे साथ थे। वो बिल्कुल चमक है लेकिन थोड़ी मुरझाई है। रोजे रखे हैं, रोजे पूरे करके आए हैं। तो ईद का एनर्जी शो है होनी आज। चाहिए ना रोजों में। एक मेरा दफा ख्याल है- आरजू के लिए जोरदार तालियां बजा दें, गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे सारे। जोरदार तालियां होनी चाहिए आरजू के लिए।
इतनी हम तैयारी करके आए होते हैं, रोज़े रखने के बाद भी हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम हद से ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम हंस रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी अपने घर वालों को मिस कर रहे होंगे, क्योंकि परदेश की ईद है और अमूमन मुल्क से बाहर है। तो हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब हम आप लोगों से मिलते हैं। आप लोगों से मिलने का मतलब है हम अपनी फैमिली से मिले हैं, और फैमिली के साथ ईद का कुछ और ही मज़ा होता है। आरजू केटू ने हमें परदेसी नहीं छोड़ा है। हम आज ऐसा लगता है अपनी फैमिली के बीच में हैं, सारे चेहरे हमारे जाने पहचाने। इस तरफ ज़रा नज़र दौड़ाइए तो हमारे सारे वो चेहरे हैं जो कि पूरे साल आप लोगों के चेहरों पे खुशियां बिखेरते हैं, चाहे पश्तो हो, कश्मीरी हो, गिलगित बल्ती की ज़ुबान हो या फिर हज़ारेवाल हो। ये सारे वो चेहरे हैं जो इनके चेहरों पे खुशियां बिखेरने के लिए बैठे होते हैं। इस बीच एक दफ़ा फिर से मैं आने वाले सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और एक बड़ी ही ज़बरदस्ती शख्सियत ने हमें बीच में ज्वाइन किया है, और खुशी की बात है कि वो अपनी फैमिली के साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत ही ऑनरेबल पर्सनालिटी है हमारे साथ। एक्स एडवाइजर टू पीएम रहे हैं वो, आज़ाद जम्मू कश्मीर के एक्स चेयरमैन हैं और डिप्लोमेटिक अफेयर्स आज़ाद जम्मू कश्मीर रह चुके हैं, मिस्टर राना इफ्तिखार साहब। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इनके लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। और आ जाइए सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम, अहलन व सहलन, मरहबातैन, पावर शारजा। सबसे पहले मैं KTTV का शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद हमारे जो मज़ीन यहाँ पे बैठे हैं हमारे हज़ारा बेल्ट से, और हमारा कश्मीर और हज़ारा बेल्ट जो है वो हिंद को स्पीकिंग है। ये लोग चूँकि पश्तो बोलते हैं पेशावर वाले, और सरहद वाले हम कश्मीरी जो है वो हिंद को बोलते हैं। और आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी जो हम हैं वो हम कश्मीरी भूल ही चुके हैं, जो कश्मीरी लैंग्वेज है, और हम सिर्फ हिंद को बोलते हैं। मैं कुछ बातें अब मज़ीद जो करूँगा वो हिंद को मैं करूँगा। बहुत खूब, बहुत खूब। ये होती है अपनी ज़ुबान से मोहब्बत। सर कंटिन्यू कीजिए आप प्लीज़। मड़े प्राओ, मैं काफ़ी अरसा अमेरिका में रहा, फिर सऊदी अरब में रहा और दुबई। मड़े पीर दादे का मुल्क है, और अमरात में चूँकि मड़े वाले साहब इतने दे फौज में पहले भर्ती होने वाले कश्मीरियों में आसे, और 1940 ईयर्स अपनी ज़िंदगी दे थे स्पेंड की थे। और इस वजह तो अमरात में जिधर भी जुला ख्याल अमरात तहदा, अमेरिका जुला, यूरोप जुला, सऊदिया जुला, फिर मुड़ के पाकिस्तान जुला, और फिर मुड़ के असा अमरात को ज़रूर टच करना होता है। और सब तो पहले तो असी अमरात गौरमेंट से बहुत मशहूर हाँ कि जिन्हें सुना को एक बेहतरीन ऐसा स्पेस देता है और ऐसा प्लेस देता है कि जिथे असी सारे सरहद वाले, सिंध वाले, बलोचिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले और ईवन पूरी दुनिया वाले नाल इकट्ठे हो जुलते हैं। और असा लोगों को भी शायद उत्थे बहने का मौका नहीं मिलता, इत्थे असी फिर इकट्ठे होया। KTTV माशाअल्लाह 15 साल ज़िंदगी और यकीनन लड़कपन तो ख़त्म होके टीन एज आ चुके हैं। और KTTV नाल मेरा बहुत तल्लक है, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर इन पाकिस्तान। तो मैं काफ़ी सारे प्रोग्राम करता रहा, काशिफ मलिक साहब नाल और बड़े लाला और निके लाला, और बहुत सारे फनकार KTTV दिन जेड़े शाजिया पाकिस्तानी, बहुत सारी शख्सियात हैं जिंदा मैं अगर ना कहना तो काफ़ी टाइम गुजर गया सी। मैं इन्हों को मुबारकबाद देना और ये उम्मीद रखता कि जिस तरह इन्हों सुन हिंद को ज़बान को बिलखसूस हिंद को ज़बान कश्मीर और हज़ारा को जिस तरह प्रमोट किया है, उम्मीद है कि इसी तरह पूरी दुनिया को भी प्रमोट कर सन। एक बारी फिर बहुत बहुत शुक्रिया KTTV, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तुसन भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसन अपनी जुबान में जैसे ना गल की थी, और यही मोहब्बत है KTU टेलीविजन दी। मैं पहले आप सबको बता रहा था कि KTU टेलीविजन के सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये ट्रेंड सेटर्स हैं, इन्होंने ट्रेंड सेट किया है। आप हिंदको की बेल्ट पे चले जाएं तो आपको हिंदको से मोहब्बत करने वाले और KTU के लोग मिलेंगे। आप पेशावर में हो तो हमारी एंकर्स में देख लें कितनी पर्सनैलिटीज़ ऐसी जो कि पश्तो स्पीकर हैं, लेकिन वो भी हमारे KTU पे हैं। और इसी तरह से आप देख लें तो पोठोहार साइड पे आप देख लें। फिर अभी जो एडिशन हमने देखा है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो मोहब्बत है वो भी ढकी छुपी नहीं है। हमने अभी देखा है माशाल्लाह गिलगित से जो भाई हमारे साथ थे उन्होंने महफिल को 4 चांद लगाए हैं। आप वैसे मैं सोचती थी कि लड़कियां ज़्यादा बोलती हैं, यहाँ तो मोहतरम लड़कियां हमें इनके लिए एक दफ़ा तालियां हो जानी चाहिए। आरजू, हमें घर में बोलने का मौका नहीं दिया जाता तो हम यहीं बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये सारे मर्द ऐसे ही होते हैं कि मतलब घर में बोलने नहीं दिया जाता तो घर से बाहर जाने के बाद नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही होता अगर है। ऐसा है तो जरा बता दीजिएगा, तालियों से ही बता दें।
ऐसा है नहीं है, वैसे देख ले तालियों की आवाज़ इतनी नहीं है, सब मेरे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे मज़े की बात ये हमारे खैबर टेलीविज़न को ये क्रेडिट हासिल है कि आपने जैसे हमारी सब तमाम इलाकाई ज़बानों की बात की, पाकिस्तान में जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं वो सब आपको एवीटी खबर K2 TV पे नज़र आएंगे। और मेरा खुद खैबर टीवी से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। अगर मैं बात करूं तो मैंने स्टार्टअप लिया था कराची से, कराची के साथ साथ कोयटा, पेशावर, मर्दान सेंटर एंड नाउ डेज दुबई। सो ये मेरे लिए घर की तरह है और मैं जब भी आती हूँ, जिस दिन भी आती हूँ, उस दिन मुझे ईद महसूस होती है। अब टाइम हुआ चलता है चैत्राल वालों की तरफ, तो मेरे ख्याल में आप बुलाइए चैत्राल वालों को, देखते हैं सुनते हैं कि क्या हंगामा होता है चैत्राल की तरफ से K2 टेलीविजन की सालगिरह पे। जी, तो आप सबकी भरपूर तालियों में हम हमारे चैत्राल की खूबसूरत वादी से एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर इम्तियाज़ असीर के लिए क्लैपिंग हो जाए। इम्तियाज़ भाई आ जाइए। इम्तियाज़ असीर, थैंक यू वेरी मच, स्टेज आपके हवाले है। माशाल्लाह एनर्जी बहुत है। अब हम लोग डांस देख रहे थे, इस डांस को क्या कहते हैं? इसको चित्राली कल्चर डांस होते हैं। ओके ओके, हमारा अपना स्टेप्स होते हैं ना। माशाल्लाह वो माइकल जैक्सन के स्टेप्स तो अलग होंगे, लेकिन आप लोग के स्टेप्स बिल्कुल अलग थे। थैंक यू। ये कल्चरल डांस जो हम देख रहे थे, अकॉर्डिंग टू म्यूजिक थोड़ा स्टेप्स चेंज होते रहते हैं। अच्छा, बहुत गाने- तेज भी है, बीट अगर तेज हो तो है according वैसे आप to- लोग के? हाँ, तो बहुत- तेज पे ये लोग बहुत। स्लो मोशन डांस कैसे करते नहीं, हैं? तेज ऐसा हो कि बंदा फिर कुर्सियों के ऊपर गिर जाता है, सारे लोग भाग जाते हैं। ये जिन्होंने किया तो था पश्तो सॉन्ग पे अभी। हाँ, ओके ओके ओके, तो पश्तो पे आप तेज करते हैं। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। आप जाएं। हाँ जी जी, वो मैं ऐसे ओकेजन्स पे ना हमेशा शेर और शायरी के साथ आती हूँ, तो मैंने सोचा मैं एक और शेर याद करके आई थी, तो मैं शेर और शायरी आती है? ऐसे ओकेजन्स पे मैं बोल लेती हूँ। मेरी शेर और शायरी पूरी K2 ने सुनी है। वो कहते हैं ना, वो बड़े लोग हैं साहिब, वाह 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 वाह, वाह, वो वाह। कहते हैं ना, वो बड़े लोग हैं साहिब, छोटी ईद पे कहाँ आएंगे मिलने। ओए होए होए, किसको ताना? ये ताना किसके लिए था? बस जिसको देना था वो पहुंच गया। मम्मी डैडी भी यही बैठे हुए। वो बैठे हुए हैं, वो अभी बाद में सुनने को मिलेगा, बट फिलहाल के लिए ठीक अच्छा, है। मैं एक ऐसे पहले तो यासर ने हमें एक दिखा दिया है कि आदमी कितने बात कर सकते हैं, राइट? True, yeah. यासर ने हमें बिल्कुल सिखा दिया है कि आज की महफिल में जो मर्द हजरात है वो कितनी बात कर सकते हैं। हम औरतों को एक्चुअली छोड़ के जाते हैं। आई एम गोइंग टू इनवाइट समवन जिनको मैं खुद बहुत सुनती हूँ, जहाँ मिलती हूँ वहीं खड़ी हो जाती हूँ, कहती हूँ आज फैजान मैं यही हूँ। Really, he's here? Huh? He's here? He's here. Wow. Okay. And RJ Faizan Khan is a very well known figure in the UAE. चाहे उनकी आवाज़ वैसे भी कोई सुन ले ना रेडियो पे, तो वो इनका एक बहुत पेटेंट डायलॉग है कि बंदे को फैजान कहते हैं। आ जाए बंदे को फैजान कहते हैं, नाम तो सुना होगा। आजा आज मैं आपको स्टेज पे बुला रही हूँ। Thank you so much, Anmol. Thank you so much, Razia. This is not the first time that मैं K2 पर हूँ. In fact, पहली बार जब आया था तो रज़िया ने ही मुझे इंटरव्यू किया था, और इंटरव्यू क्या किया था, ये अभी इल्ज़ाम लगा रही थी आप मर्द हजरात बहुत बात करते, ये बोलने ही नहीं देती। मैं अपनी शो पे ज़्यादा बोलती हूँ। सिर्फ हाँ लगा दें इस बात पे। हाँ। वैसे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, और रज़िया से सवाल मैं बहुत वक्त से पूछना चाह रहा था कि मैं साल से रज़िया को देख रहा हूँ, कभी टिकटॉक पे देखता हूँ, कभी इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, फिर कभी K2 पे, कभी मॉल्स में मिल जाती हैं, और ये सच है, ये हकीकत है हाँ, कि ये खड़ी होती हैं हाथ खड़ा करके, और फिर ये भी दिखाना चाहती हैं कि मुझे जानती नहीं है, ताकि प्राइज़ मिल जाए। सो रज़िया को प्राइजेस बहुत पसंद है, और आज ईद का मौका है, सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद की तहे दिल से मुबारकबाद रज़िया को भी, अनमोल को भी, बाकी सारे होस्ट्स को भी। तो रज़िया मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, हाँ। लोग आगे एज करते हैं जी, तुम रिवर्स कैसे जा रही हो यार? खुशी किसकी? अपने आप आप self love. आई कीप माई सेल्फ हैप्पी। मैं कहती हूँ कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, या कोई भी ऐसे गम हो, एनीथिंग शुडंट स्ट्रेस यू सो मच कि आप एज करें। मैं अपने बॉस को भी एक ही चीज़ कहती हूँ, मुझे स्ट्रेस मत दो, बोटॉक्स बहुत महंगा है।
एंड रजिया के पास बहुत पैसे हैं, so अल्लाह मुझे उतना पैसा दे जितने पूरी दुनिया समझती है कि मेरे पास है। अच्छा, मुझे लगा कि अल्लाह मुझे इतने पैसे दे कि पूरी दुनिया का बोटॉक्स मैं करा लूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा तो तुम ये बोलोगी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़मरूद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत मुझे पर्सनली भी इनवाइट किया, उसके बाद फ़ोन भी किया, कॉल भी किया, मैसेज भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सिर्फ मैसेज आया है सर। वो तुम काम करती हो ना यार, मैं फ्री में आया हूँ। ओके ओके। और उसके अलावा जवाद साहब यहाँ मौजूद नहीं है, मुझे बुला के खुद गायब हो गए। बट जवाद राजा साहब हैज़ बीन वेरी क्लोज टू मी। कई सालों से वो मेरा शो सुनते रहे थे। एज अ लिसनर मैं उनको जानता था। फिर एक बार उन्होंने मुझे बताया कि वो K2 TV हेड करते हैं। कभी बताते नहीं है वैसे। हाँ, सो उन्होंने इनवाइट किया मुझे और रज़िया के शो में। मैं और मेरी एक कलीग हैं भैरवी, हम दोनों आए थे पहली दफ़ा। और तब से एक एसोसिएशन इतना कमाल का हो गया है K2 TV के पूरे स्टाफ से, सारे लोगों से, जितने लोगों से मुलाकात हुई, कि बहुत दिल के करीब हैं आप लोग हमारे। ये एक फैक्ट है, हकीकत है। मैं आप सब लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने इतना सुना, इतनी जगह के लोग, इतने कम्युनिटीज़ के मेल्टिंग पॉट यूएई को कहते हैं, और वाकई में असल में ये एक मेल्टिंग पॉट है जहाँ जितने सारे कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं। मैं खुद इंडिया से हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ मौजूद होकर, यहाँ आकर आप सब लोगों के बीच बड़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिली। जैसे पहली बार मैंने हिंद को ज़बान सुनी, और ये पहली ज़बान है ज़िंदगी में जो मुझे पहली बार में समझ में भी आ गई। अच्छा। पश्तो नहीं आती? मुझे पश्तो समझ में नहीं आती, अच्छी बहुत लगती है। गाने पश्तो में मुझे एक आध आते हैं। अच्छी वाली बात जरा अंडरलाइन की है ना। हाँ, बहुत अच्छी लगती है। हाँ। रज़िया को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। भाई ये बाद में बताएगी मुझे क्या कराती है, चेहरा इतना खूबसूरत कैसे है इसका। सो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि आप आए थे। और मैंने कहा कि चलो एटलीस्ट इस बार। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल यू पीपल। यू बीन वंडरफुल। जिस तरह से आप लोगों ने अपनाइए दिखाई है, जिस तरह से आप लोगों ने मोहब्बत दिखाई है, मोहब्बत दिखाते रहें, बिकॉज दिस इज व्हाट UAE, व्हाट लव इज ऑल अबाउट। सो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। एक बार जोरदार तालियां उन सारे लोगों के लिए जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। वंस अगेन। So that was RJ फैजान खान। नाम तो सुनाओ। नाम तो सुनो, नाम तो सुनाओ। सुनते ही आए थे, आज देख भी लिया। ये हम दोनों के एक नॉर्मली इवन व्हेन वी हैव आवर प्रोग्राम्स, हम दोनों के एक we have this connection. We both look at each other during the program also, and we look at each other. हम लोग I think एक दूसरे को आंखों से एक इशारे कर देते हैं कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, अब तुम्हारी बारी है। So we are going to invite जानज़ेब मुगल। एंड जानज़ेब मुगल को जब मैंने पहली बार सुना था, आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं इनके गाने में लाइक यू नो क्या गाएंगे, बिकॉज ही हैज़ अ हैट एंड ही हैज़ अ डिफरेंट अटायर। मैं सोचती रहती थी कि क्या गाएंगे। देन आई सॉ हिज एनर्जी, देन आई सॉ हिज लाइक यू नो वो जिस तरीके से वो पूरी ऑडियंस को इकट्ठा करते हैं। तो जानज़ेब साहब आप आएँ। इन्होंने बिल्कुल एक अलग ही कॉन्ट्रेरी टू वो जिस तरीके से ड्रेस होते हैं, वो बिल्कुल ही अलग। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि K2 का फ़ैन मैं उस टाइम से हूँ क्योंकि जब मेरे न्यू डेज से एज एन आर्टिस्ट, तो K2 ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एट दैट टाइम। और मुझे K2 की वैल्यू का आइडिया उस वक्त हुआ जब मैं पाकिस्तान गया और वहाँ मैं किसी के घर विज़िट कर रहा था, और उस दौरान एक मोटे से बच्चे ने अपने पापा को बताया, पापा ये टोपी वाला आदमी मैंने K2 TV पे देखा था। तो बस दैट वाज अ टाइम कि मुझे पता चला कि यार ये तो कहाँ देखा जा रहा है माशाल्लाह। और आज आपने एनिवर्सरी पे मुझे भी याद रखा, मुझे बहुत खुशी हुई। हियर इज़ अ सॉन्ग फॉर यू। ये सॉन्ग ख़ास तौर पे स्पेशल गोरे लोगों के लिए है, खूबसूरत लोगों के लिए है। तो या मुझे काफ़ी सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ज़बरदस्त एनर्जी सी मिली है, एक बूस्ट मिला है मेरे ख्याल में। मिड में हम लोग हैं और इस तरह के चेहरे जब होंगे तो मेरे ख्याल में एनर्जी ज़रूर मिलती है। और क्या ज़बरदस्त आवाज़ है माशाल्लाह। जानज़ेब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और तालियां इतनी नहीं बजी हैं जितनी उन्होंने एनर्जेटिक परफॉर्मेंस की है। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए जानज़ेब भाई के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। और साथ हैं मेरे बगैर आ गए ना आप। आरज़ू गायब हो गई थी। मैं गायब नहीं हुई थी, मैं जरा चाय पानी करके आ रही थी। Okay. अच्छा, मर्दों की वैसे ऐसी आदत नहीं होती ज्यादा बोलने की, लेकिन माशाल्लाह से हमारे हजारेवाल भाई नॉन स्टॉप बोलते। आपने रेडियो में काम तो नहीं किया? अभी सोच रहा हूँ, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ अपने फैजान भाई से। तो देखते हैं, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ मैं बता रहा हूँ जिसने हम हजारे वालों को ओवरसीज में शनाख्त दी। एक ही तंजीम है, एक ही फोरम है और उसका नाम है हजारे वाल ओवरसीज पाकिस्तानीज फोरम। पिछले 7-8 साल से वो हम वक्त
मसरूफ़ हैं। हम हज़ारेवाल कौम की ग्रोथ के लिए और हमारे जितने मसाइल हों उनको लेकर कहीं भी पहुँचना हो, कहीं भी बात करनी हो, एक नाम जो उनमें है बानी और चेयरमैन है राजा अबूबकर अफंदी साहब। बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए राजा अबूबकर अफंदी साहब के लिए। इन्होंने हज़ारेवाल कौम को दयार गैर में एक बड़ी ज़बरदस्त शनाख्त दी। आज लोग हमें HOPF हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के नाम से जानते हैं और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हज़ारेवाल आकर बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मेरे ख्याल में बुलाते हैं राजा अबूबकर अफंदी साहब, उनके साथ हैं शकील तनोली साहब जो कि तनावल वेलफेयर के चेयरमैन हैं और सदीक साहब चेयरमैन हैं HOPF के, और उनकी पूरी टीम को। सर राजा साहब आप टीम को लेकर ज़रा आ जाइए, आपसे पूछते हैं। वार्म वेलकम कीजिएगा। हिंदको में बात होगी अब, क्योंकि ये मेरे हज़ारेवाल हैं। मुझे हिंदको नहीं आती, ऐसी जबान बोले जो मुझे आए। अब पता चलेगा, बोलने की बारी है तो मुझे बोलने दीजिए। अच्छा जी भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया तुसां दे आना दा, तुसां दी पूरी टीम दा। मैं पहले भी आहे कि पूरी शनाख्त हज़ारे काम को देना ली। सैदारन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी तंजीम की तरफ से आप सबको गुज़श्ता रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम की तरफ से K2 TV की पूरी टीम और तमाम साथियों को गुज़श्ता रमज़ान मुबारक हो। आज का ईद का खूबसूरत ये दिन भी मुबारक हो। और मैं इस बात को कहने में कोई किसी किस्म की आर महसूस नहीं करता कि K2 TV ने तमाम छोटी जितनी भी ये हमारे ज़िले हैं या इलाकाई जो प्रोग्राम हैं उनको प्रमोट किया पूरी दुनिया में। गिलगित हो, स्कर्दू हो, चित्राल हो, और इवन पंजाब के भी जो सराइकी बेल्ट हो, पख्तून जितने हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जितने हमारे जो खूबसूरत इलाके हैं, ज़िले हैं, उन सबको नुमाइंदगी दी। हज़ारा डिवीज़न के साथ इनका खुसूसी मोहब्बत, अगर HOPF दुनिया में शनाख्त अपनी बरकरार रखे हुए है तो उसके पीछे बहुत बड़ा किरदार जो है हमारे K2 TV का, और ज़मरूद बुनेरी साहब की मोहब्बत, राजा जवाद साहब की मोहब्बत, और स्पेशली हमारे जितने भी ये टीम है इनकी, कैमरा मैन है या पीछे बैक ऑफिस में काम करने वाले, इन सब की हमारे साथ उनसीयत और मोहब्बत शामिल है उसमें। मैं यहाँ पे सबको ये भी बताता चलूँ, मोहतरम यासर साहब जो हैं ये हमारे ज़िला मानसरा के खूबसूरत सपूत हैं, और आज जो हमने ये तोहफ़ा, ये हमारे दिया हुआ तोहफ़ा K2 को है जो आज हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो उन सब के लिए, इनके लिए बिलखुसूस ज़ोरदार तालियाँ। इन्होंने कभी हमें मायूस नहीं किया, और हम अपने छोटे बड़े हर उस बच्चे का, बुज़ुर्ग का, जवान का एहतराम करते हैं, बिलखुसूस बच्चों का, ख़वातीन का, जो अपने मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए उनके साथ मोहब्बत का, उनके साथ खुलूस का जो भी पैमाना रखे हुए हैं, उन सब के कदरदान है। और मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम भाइयों को, बिलखुसूस खलील बुनेरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा फुजेरा में हमारी जितनी भी तंजीमी जो कभी ज़रूरत पड़ी है तो आपने हमें हमेशा सपोर्ट किया वहाँ पे, और आपकी मोहब्बत हमारे साथ हमेशा रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान कौंसलेट दुबई, और उनका मैं मशकूर हूँ कि जब भी कोरोना के दौरान हमें ज़रूरत पड़ी उन्होंने न दिन देखा न रात देखा, उन्होंने हमारी हर लिहाज से जो है वो उन्होंने हमारी हेल्प की और हमारी मदद की। इसी के साथ में मुत्तहदा अरब अमारात के अमाराती भाइयों का मैं मशकूर हूँ, और यहाँ के हुक्मरानों का, यहाँ के शयूख का, यहाँ के बड़ों का, क्योंकि बाबा शेख जायद की पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो इन्होंने भी हमेशा हमारा ख्याल रखा, और हमें जब भी ज़रूरत पड़ी उसको उन्होंने हमारी हेल्प की और हमारी मदद की। इथों का जो प्रोग्राम है मेरा ख्याल में इनको भी शेयर करना बेहतर है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। गल सारी है कि हज़ारेवाल भराओ, तुसां सारें अस दी तरफों ईद मुबारक होवे, और असीं दियारे गैर विच मुत्तहदा अरब अमारात को दुआ अपना घर समझते हैं। इत्थां दे कवानीन दी असीं पासदारी करनी, इत्थां असदा रोजी रोज़गार, असदी शनाख्त ये जी है वो बहुत है। और जेडे इत्थां रहिंदे हो तुसीं प्रोग्राम देखते हो, बिलखुसूस गल्फ ममालिक विच और बिलखुसूस मुत्तहदा अरब अमारात विच, बराए मेहरबानी इत्थां दे कवानीन दा एहतराम करो, कोई ऐसा कम और ऐसा अमल ना करो जिसकी वजह तो असंग शर्मिंदगी चाणी पेवे। मैं दो शेर सुना दूंगा अपने हज़ारेवाल कौम की तरफ से, जरा इसको एको पे कर दें थोड़ा पीछे जरा मेरा माइक, मुझे समझे कि मैं इस वक्त गुलकार हूँ इस वक्त। अच्छा, मैं ऐसा इस वक्त गुलकारों वाला बर्ताव करें आप।
हवेलियां दा पुल माया हजार दे लोग सोने जियां गुलाबां दे फुल माया। वाह वाह, क्या कहने राजा साहब, बहुत खूब। मन सिर दवे मोड़ो वे, मन सिर दवे मोड़ो वे, ओ सानू तू आवाज मारी जदों साडी लोड़ो वे। बहुत खूब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सलाम अलैकुम मड़े भराओ मड़े वीरो, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ, पेशावर ਦੇ, गलगित ਤੇ चित्राल ਦੇ या अरब अमारात ਦੇ जितने भी हस्ते दोस्त हैं ਉਹਨਾਂ को मेरे तरफों ईद मुबारक। और ख़ास कर अपने पावर शारजा बैठे दिन ते इन्हां सुन माशाल्लाह जितने भी हस्ते ओवरसीज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दें और असी बहुत ही असों बहुत खुशी होंदी है। दुआ में यासर सदीक साहब वास्ते एक स्पेशल इनको दा शेर आखना है। जदू वास्ते दिले ते गमां दे पहाड़ा से कनी होके लंघदे साढ़े कोलो साढ़े यारा से, मिस्र दे बाजार पे साड़ी कीमत ना सी कदे असी भी तुहाड़े यारा से, तुसा मंदा मंदा आख के मुझ मंदा कीता कदे असी भी मंदे होके तुसां दे यारा से। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली, बहुत बहुत शुक्रिया। हज़ारे बाल की पूरी टीम बहुत बहुत शुक्रिया, हमें शनाख्त देने वाले राजा बकर फंदी साहब और उनकी टीम, आप सब की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरजू। तो हम वार्म वेलकम करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे गिलगित खूबसूरत है ऐसे गिलगित के लोग भी खूबसूरत है, उनकी आवाज़ उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। आपकी भरपूर तालियों में हम इस्तकबाल करेंगे राशिद इकबाल का, कि वो हमें बल्ती में यहाँ पर म्यूजिक सुनाएंगे। थैंक यू राशिद भाई, आ जाइए प्लीज। अब आप सबसे पहले अपनी ज़बान में ईद मुबारक बोले और उसके बाद अच्छा सा गाना। मैं सबसे पहले यूनाइटेड अरब इमारात में रहते हुए गिलगित बल्तिस्तान को, पाकिस्तान में जितने भी हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार फैमिली रहते हैं, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक गाइस। और आप सॉन्ग सुन रहे हैं, हमारे सारे जितने भी गाने हैं, इतने कल्चरल गाने भी आ रहे हैं। डिड यू एवर हियर ऑल दीज सॉन्ग्स? नहीं ना, K2 TV पे पहली ये बार। जो यूएई में पैदा होने वाले बच्चे होते हैं ना, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, हम लोग को एक्चुअली पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। एंड आई थिंक वी हैव टू गिव इट टू K2 और जितने भी हमारे पाकिस्तानी चैनल्स हैं, कि हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, हम सबको इन्होंने कल्चर भी दिखाया है। हमें बहुत सारे गाने जो बिल्कुल, मुझे तो पश्तो के एक भी गाना नहीं आता था। द लास्ट टाइम आई वेंट टू पेशावर, इसी शादी में गई थी, एंड मैं इतने गाने, जितने भी गाने बज रहे थे सब गाने मुझे आ रहे थे। तो मेरी अम्मी मुझे यूँ देखती हैं, माशाल्लाह हम लोग बिल्कुल, हमारे घर में इतने गाने शाने नहीं बजते हैं। तो शी लुक्स एट मी, शी लाइक तुम्हें कब से इतने गाने आते हैं? एंड आई वाज लाइक मम्मा टीवी मम्मा टिकटॉक, नहीं मम्मा खैबर। सो आई थिंक हम शुक्रगुजार इस बात से भी हैं कि K2 ने हमें अपने कल्चर से बहुत एंड मैं जब भी टीवी पे मेरे कभी भी कोई प्रोग्राम होता है ना, तो आई ऑलवेज से कि मैंने ये जगह भी देखनी है पाकिस्तान में, मैंने ये जगह भी देखनी है, क्योंकि हमें सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी में जाके हमें कुछ नहीं नज़र आता है। तो आज की जो हमारे प्रोग्राम के जो स्पॉन्सर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि हम उनसे बात करें और यहाँ से मैं भी सवाल जवाब करूँगी। जी, हमारे साथ हैं अमीनुल्लाह खटक। तो आप अपने कंसल्टेंसी के बारे में बताइए कि क्या है ये, यहाँ पे क्या क्या होता है? देखें, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ AVT ग्रुप K2 के, बहुत अच्छा इस ईद के मौके पे आपने एक प्रोग्राम अरेंज किया। और लकीली मैं भी कनाडा से आज दुबई में ही हूँ, तो मुझे भी मौका मिला पार्टिसिपेट करने का। अपने इस बिज़नेस के बारे में आपको बताऊँगा कि हम हैं एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन फर्म। बहुत सारे हमारे कम्युनिटी के लोग जब भी आते हैं हमारे पास इधर विज़िट करने, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का एक मिसहैप उनके साथ ज़रूर हुआ होता है जब वो कनाडा जाने की ख्वाहिश रखते हैं और फिर वापस मुड़ जाते हैं। तो हम एक रेगुलेटेड कैनेडियन फर्म है, टोरंटो में बेस्ड है। जब हम रेगुलेटेड की बात करते हैं तो दो किस्म के कंसल्टेंट होते हैं। एक तो वो जिनका अपना तजर्बा है और वो अप्लाई कर लेते हैं। रेगुलेटेड का मतलब ये है कि आप कनाडा में इमिग्रेशन से रिलेटेड पढ़ाई करो, फिर उनका एक एग्ज़ाम है वो पास करो, और
फिर आप रेगुलेटेड कंसल्टेंट होते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको ये एक प्रोटेक्ट करता है कि जब भी आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हो, अपना केस सबमिट करते हो, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा तो आपको कहता है कि अपने कंसल्टेंट को ज़रूर वेरीफाई करो कि वो रेगुलेटेड है या नहीं है। और इसके लिए आप कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन को जब आप गूगल करो तो वहाँ पे बड़ा बड़ा एक आ जाता है कि फाइंड योर कंसल्टेंट। तो जितने भी हमें सुन रहे हैं वो अगर अपने बच्चों को कनाडा पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं, ख़ुद एक प्रोफेशनल ट्रेड्स में हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो ज़रूर जाएं कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन के वेबसाइट पे और जिस कंसल्टेंट के सामने भी बैठे हैं उनका नाम वहाँ पे एंटर करें तो आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इस कंसल्टेंट को ओन करती है या नहीं करती है। इसका फ़ायदा क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको भी प्रोटेक्ट कर रही है और अपने कंसल्टेंट को भी प्रोटेक्ट कर रही है। कल को अगर वो कंसल्टेंट आपके साथ कुछ भी कर लेता है, मतलब आपके पैसे डूब जाते हैं, आपसे पैसे लेता है, आपको रिस्पांस नहीं देता, आप कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन को सिंपल एक कंप्लेंट करते हो, क्योंकि हम उस बॉडी के अंडर काम करते हैं। तो यही हमारी जमा क्योंकि हम उनके अंडर ही काम करते हैं। जिस तरह लॉ एसोसिएशन है उनके अंडर काम करते हैं। दुबई में हम अपना ऑफिस इंशाल्लाह खोल रहे हैं अभी ईद के बाद। तो अभी तक हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स, क्योंकि हमें दुबई से काफ़ी अप्रोच होता था। इसके साथ हमारा एक दूसरा बिजनेस है बॉर्डर ब्रिज। हमारे बॉर्डर ब्रिज कंसल्टेंट्स, क्योंकि हम बिजनेस कंसल्टेंसी भी करते हैं। कैसर भाई हमारे बिजनेस उसको डील करते हैं, ये आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, ही इज़ द डायरेक्टर विद अस, सो ये आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक, जिसकी आज हम यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और K2 को 15 साल की मुबारक, और ज़मरुद भाई आपको बहुत बहुत मुबारक। ये एक आज जो पौधा था एक तनावर दरख्त बन रहा है। उसके साथ साथ जब बॉर्डर ब्रिज की मैं बात करता हूँ तो बॉर्डर ब्रिज के नाम से आपको लग रहा होगा कि कनाडा में रहने वाले वो लोग जो दुबई में बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा सा एक डाउट रहता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ़ होगी या नहीं होगी। तो जब टोरंटो में उसको ऑफिस मिल रहा है बॉर्डर ब्रिज का, वही ऑफिस दुबई में मिल रहा है, तो उसका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे बहुत से दोस्त हैं बात करने के लिए, मैं सिर्फ आखिरी बात कहना चाहूँगा कि दुबई एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से मैंने लोगों को साइकिल से रेंज रोवर का सफ़र करते हुए देखा है, और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है बिजनेस पे। अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको ग्रो करने का मौका मिलेगा। तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में अगर आपका कभी भी मन बने या प्लान बने बिजनेस करने के लिए, तो बॉर्डर ब्रिज के दरवाजे हमेशा आप सब लोगों के लिए खुली हैं। बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ हैं हमारे सेकंड स्पॉन्सर ज़हीरुल्लाह जी। आप दारुल खैबर के ओनर हैं, एंड थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनको बता दें कि हम आपके पास क्यों आए। हमें बाकी जगह पे तो जा सकते हैं ना शारजा में, आपके पास क्यों आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक, स्पेशली ज़मरुद साहब के और K2 TV की बड़ी मेहरबानी कि हमें यहाँ पे मदऊ किया और हमें यहाँ पे बुलाया। दूसरी बात यह है कि दार खैबर जो है ये एक नाम एतमाद का नाम, ये इंडस्ट्रियल एरिया 6 में लोकेटेड है, और बाकी तो मुझे 13 साल हो गए यहाँ पे यही काम करते हुए। थैंक यू सो मच, थैंक यू जज़ाक। तो मतलब हम लोग आपके पास आए तो हमें कोई डिस्काउंट मिलेगा? मैं डिस्काउंट की बात पहले करती हूँ। थैंक यू सो मच। कैसा आने वाला? थैंक यू वेरी मच। नहीं, कैसे अच्छे हैं यार। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप दोनों से, और जिसने तारीफ की और जिसने नहीं की। नहीं, दोनों से। अगर तारीफ की और नहीं की, क्योंकि आप लोग वेरी टैलेंटेड हो, और आप लोगों के साथ क्योंकि आप ये अभी क्रॉस तारीफ हो रही है। ऑफ कोर्स, यू आर माय फैमिली। थैंक यू वेरी मच। अभी बोलते हैं गाना गाओ, ज़्यादा बातें मत। मुझे लगता है आरजू ने बहुत डरा दिया आपको। आरजू खुद बेचारी वो बोलने के लिए माइक ले रही थी। इससे पहले मैं बुलाना चाहूँगा अपने एक मेहमान को जो कि एलेन से हमारे साथ हैं। एक भाई ने बात की थी कि दुबई इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो बिल्कुल ऐसा ही है। शेखुपुरा से एक बंदा उठता है पाकिस्तानी, यूएई में आते हैं, आके एक वर्कशॉप पे काम करते हैं। मैं ये सारी एक इंस्पायरेशनल स्टोरीज है, अगर आप सुनेंगे तो यकीन मोटिवेशन आपको ज़रूर मिलेगी। शेखुपुरा से वो उठते हैं
और वहाँ के हालात से शायद तंग होकर उन्हें दुबई मूव होना पड़ता है। दुबई मूव होते हैं तो एक वर्कशॉप में, टायर की वर्कशॉप है वैसे बेसिकली गाड़ी की, वहाँ पर एज ए हेल्पर वो काम करते हैं। और आज माशाल्लाह से 32 प्लस ब्रांचेस अक्रॉस द UAE उनके पास हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक वो चेहरा जिसने बिजनेस में अपना नाम बनवाया है, उसके साथ साथ क्रिकेट की कम्युनिटी में अपना नाम बनवाया है। सोशल एक्टिविटीज़ की बात करें तो उनका सानी नहीं है, आप यकीनन समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो एक ही चेहरा है, ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि बहुत ही मोटिवेशनल है। अगर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। वेरी इंस्पिरेशनल कि ना तो बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा हो तो आप ही बड़ा बन सकते हो, ना बहुत ज़्यादा आपके पास एजुकेशन हो। एक ऐसा बंदा है जिनके पास ना तो इतनी ज़्यादा एजुकेशन थी और ना इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन मेहनत पे भरोसा था, मेहनत की। आज अक्रॉस द UAE उनकी सारी ब्रांचेस एडनॉक पेट्रोल स्टेशन में हैं और सुपरफिक्स ऑटो सेंटर्स। मैं चाहूँगा नवीद भाई, द चेयरमैन ऑफ सुपरफिक्स ऑटो सेंटर्स, सर आप तशरीफ़ लाइए। आप सबकी भरपूर तालियाँ होनी चाहिए। पाकिस्तान का फ़ख्र हैं ये, जहाँ जाते हैं लोग इनसे प्यार मोहब्बत करते हैं। एक लास्ट बात कहूँगा कि शेखोपुरा से उठे हैं और फिर मानसेरा तक गए। हज़ारे वालों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि मानसेरा तक गए हैं, वहाँ पर क्रिकेट को फ़रोग दिया है और यहाँ पर भी शारजा क्रिकेट स्टेडियम में टेप बॉल के प्लेयर्स को लेकर आके 2 दफ़ा ये टूर्नामेंट करवा चुके हैं। नवीद भाई, आप क्या कहना चाहते हैं आज के बारे में प्लीज़? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच यासर भाई आपके इंट्रोडक्शन का। और सबसे पहले मैं सबको ईद मुबारक और K2 को 15 की जो सेलिब्रेशन है 15 इयर्स की, अजमल साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे सबको पता है कि दुबई जो है ना अमारात एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो मैं भी यहाँ पे कुछ सुनहरे ख्वाब लेके आया था 2004 में। तो मैंने एज ए ज्वाइन किया था, एक हेल्पर से जो है ना वो स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से मुझे कोई ख़ास ब्लेसिंग थी मुझ पे, और जहाँ तक मैं आज पहुँचा हूँ, जो कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं, सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे ऐसे कंट्री से, जैसे अफ़गानिस्तान से भी मेरे बहुत सारे चाहने वाले हैं, देखते हैं मैचेस। जो कि मैं टेप बॉल जो क्रिकेट होती है पाकिस्तान की ज़्यादा है, और उसको मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना मैं इंट्रोड्यूस किया, जिसमें मेरे 2 सक्सेसफुल इवेंट हुए, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान, फिर UAE और ओमान की टीमें भी शामिल थी, सऊदी अरेबिया से भी प्लेयर आए थे। तो ये जो है ना ये एक फ़र्स्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया, ये एक बंदा नाचीज़ है जिसने ये काम किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। और उसके बाद ये मेरी पूरी टीम की सपोर्ट थी इसमें, जो ये काम हुआ ये मैं अकेला नहीं कर सकता था, लेकिन ये सुपरफिक्स स्पोर्ट्स की पूरी टीम है, जिसमें यासर भाई भी शामिल है, बहुत सारे और मेरे भाई जो है ना वो इसमें शामिल है। फिर सबसे ज़्यादा जो रोल है वो मीडिया का है। फिर मैं चाहूँगा कि ज़मूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जो जितने भी टूर्नामेंट हुए थे, जितने भी इवेंट हुए थे, उसको आपने भरपूर कवरेज दी, आपके प्लेटफॉर्म से भी, और बाकी जो चैनल थे सब ने जो है ना वो इसको भरपूर पूरी दुनिया को दिखाए थे ये। तो थैंक यू वेरी मच। और आपकी आज की इनविटेशन का और आज की सेलिब्रेशन का मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मुझे भी इनवाइट किया इस सेलिब्रेशन में। और अल्लाह ताला जो है ना वो आप सबको, आपकी पूरी टीम को जो है ना वो ऐसे ही सलामत रखे। और यहाँ पे मेरे पास एक मैं बुलाना चाहूँगा सर रहीमुल्लाह साहब को, कि मेरे पास जो है ना वो एक सरप्राइज़ है कैमरामैन के लिए। तो प्लीज़ अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे सर। तालियां होनी चाहिए, बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज़। सर मेरे पास यहाँ पे मेरा ख्याल आई थिंक 4 कैमरामैन है यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे, तो 4 के नाम यहाँ पे अवेलेबल है। आपने एक का जो है ना वो चुनना है नाम, प्लीज़ किसी भी एक को जो है ना वो आप प्लीज़ मोहम्मद रऊफ़। मोहम्मद रऊफ़। सो मोहम्मद रऊफ़ इंशाल्लाह बिज़निल्लाह आप सुपरफिक्स ग्रुप की तरफ से उम्रा पे जाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो और बेस्ट ऑफ लक और कंग्रेचुलेशन फॉर द उम्रा। और उम्मीद है कि पहले आपने उम्रा किया होगा, अगर नहीं भी किया तो अल्लाह ताला की तरफ से आपके तरफ फिर दोबारा बुलावा आया जी।
बहुत बहुत शुक्रिया नवीद भाई। ये सर आप हमारे साथ रहेंगे प्लीज़, आपको इसे कैसे जाने देंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद भाई, आप ही यहीं रुकिएगा, मैं ज़मूर साहब को भी बुलाऊंगा। सर आप ही तशरीफ़ लाइए, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं कि इतना टैलेंटेड पर्सन हमारे साथ पर्सनालिटी मौजूद हो और कैटू टेलीविज़न खैबर नेटवर्क आपको ऐसे जाने दे। एक सर्टिफिकेट है हमारे पास आपके लिए, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम कैटू टेलीविज़न। और मैं चाहूँगा कि हमारे डिप्टी कौंसल जनरल साहब रहीमुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनको वो और ज़मुर्द बुनेरी साहब आपको ये सर्टिफिकेट पेश करेंगे आपकी खिदमात के सिले में। It's a great honor for कैटू टेलीविजन एंड सुपरफिक्स के सीजी साहब, डिप्टी सीजी साहब हमें प्रेजेंट कर रहे हैं ये अवार्ड। और इस तरह से ही कैटू टेलीविजन हमेशा से टैलेंटेड लोगों की पेशेराई करता रहा है। और उसके साथ साथ नवीद भाई के क्या कहने आपने देख लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद भाई आपका, थैंक यू सो वेरी मच। और सीजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे ज़रूर सुनना चाहेंगे हम। प्लीज़ सर आपकी बारी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पश्तून कम्युनिटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, हज़ारा कम्युनिटी के हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारी बातें हो गई है। आई वुड लाइक टू टेक मोर टाइम, जस्ट आई वुड लाइक टू हाईलाइट द एफर्ट्स दैट हैज़ बीन मेड बाय दिस पर्सन स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट साइड। आप सब इस बात के विटनेस है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 15-16 साल पहले जब मिलिटेंसी की वजह से हमारे निश्तर की रौनकें मान पड़ गई और जो हमारा एक हिंद को ज़ुबान के ड्रामे हुआ करते थे पश्तो ज़ुबान के, और हमारे एंटरटेनमेंट के जितने सोर्सेज थे, बिकॉज आर्टिस्ट स्टार्ट माइग्रेटिंग आउटसाइड KPK और बल्कि पाकिस्तान से भी बाहर जाना शुरू हो गए। और उन दोनों में एक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर कर लूँ, चूँकि मजबूरी थी, वो सारी फैसिलिटीज़ तो ख़त्म हो गई थी और लॉलेसनेस की जो है एक बहुत सीरियस कंसर्न था। तो लोग जो थे CD ड्रामा कल्चर डेवलप हुआ और वो कल्चर वो था कि ना हज़ारा की रिप्रेजेंटेशन थी, ना बाकी पश्तून एरियाज़ की रिप्रेजेंटेशन थी, ना पोटवार रीजन की थी। अगर मैं सीधे अल्फाज में कहूँ तो उसमें वल्गैरिटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था, जो कि हमारी बाकी कम्युनिटीज़ के लिए पाकिस्तान से बाहर भी अगर लोग देखते तो हमारी रिप्रेजेंटेशन हालत जाती थी। मीडिया एक पावर है, हम एक्सेप्ट करें ना करें। अगर आपने दुनिया को एक अपना पॉजिटिव इमेज देने, आप वो भी दे सकते हैं, नेगेटिव दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से पॉजिटिव इमेज हमारे पूरे सूबे का और इन जनरल पूरे पाकिस्तान का रोशन किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं इस 15 साल की काविश हैं, आज उनकी एनिवर्सरी है, उसके दिल की अता गहराई से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया रहमुल्लाह साहब, आप आए और बड़े अच्छे अल्फाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और लेंथी टाइम आपने हमारे साथ किया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं सिर्फ अपने दोस्तों का, स्पेशली पावर ऑफ शारजा, उन्होंने बड़ा टाइम यहाँ पे हमारे साथ स्पेंड किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ पर भी पख्तून कम्युनिटी का प्रोग्राम हो, खैबर टेलीविज़न का प्रोग्राम हो, तो हमारे एक कॉल पे पावर ऑफ शारजा वहाँ पहुँचते हैं। और साथ साथ हमारे पख्तून कम्युनिटी, पख्तून बिज़नेस कम्युनिटी, माशाल्लाह जहाँ पर भी किसी का भी काम हो, फजीरा में, रासुल हिमा में, तो ये जो बंदे हैं मेन स्ट्रीम के, मैं शाहिद साहब हैं, इसके अलावा लियाकत लाला, इम्तियाज़ भाई और सदर जो है प्रेसिडेंट अलमज़ेब साहब जो अबू हमदान के नाम से मशहूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग कम्युनिटी के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आएँ, आपके आने से हमारे महफिल के खुशियाँ दोबाला हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मैं हज़ारा डिवीज़न, कैटू टेलीविज़न को, हज़ारा डिवीज़न के जो यहाँ पे लोग हैं माशाल्लाह सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। राजा अबूबकर अफंदी साहब और तंजीम के सारे लोग, ये रौनक है खूबसूरती की कैटू टेलीविज़न की, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी कैटू का प्रोग्राम आप लोग आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग कंटिन्यू कर दें मेरे, हाँ खलील बुनेरी साहब, जी बिल्कुल, खलील बुनेरी साहब कहाँ चले गए? खलील बुनेरी साहब जो है वो हमेशा यहाँ पे कम्युनिटी के काम करते हैं, जो भी काम हो कम्युनिटी के हवाले से। तो खलील बुनेरी का बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी आए हैं और यहाँ पे मतलब कम्युनिटी के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का अपना प्रोग्राम कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी भारी हो गया।
सही है। मेरे ख्याल में प्रोग्राम को भी आगे लिए चलते हैं। आखिरी परफॉर्मेंस हमारे पास रह गई है तो उसको भी सुनना जी। ज़रूरी है, तो हम बुलाइए बुलाते प्लीज़। हैं राजा बाबर अली को। सब फूल है कि गुलदान के है, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। हम बेटे हैं कोहसारों के, बर्फीले मस्त नजारों के। हम बाम जहां के वासी है, हम साए चांद सितारों के। खुद अपना रुतबा जान के है, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, हम दिल से पाकिस्तान के हैं। आई होप एवरीबडी इन्जॉयड। ये जो हमारी इतनी अच्छी महफिल भी बनी हुई थी, हम एक छोटा सा मैसेज लेंगे पावर ऑफ शारजा से, क्योंकि आप ही की कंट्री में हमने इतना सब कुछ करते रहते हैं। आप लोग हमें काफ़ी इनकरेज भी करते हैं। छोटा सा एक मैसेज फॉर एवरीबडी, ऑल द पाकिस्तानीज, ऑल द डिफरेंट कम्युनिटीज़ जितने भी हैं, छोटे से एक मैसेज। आ जाए आप भी, आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला चीज़ सब लोग हमको बोलते हैं, पावर तुम क्यों बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तानी लोग से। हम बोला ये दिल है, गाड़ी नहीं है कि हम बैठ के इस तरफ लेके जाएगा, इस तरफ जो दिल लेके जाते हैं किधर भी हम उसका पास जाते हैं। और ये मेरा दोस्त है, भाई है, पार्टनर है, सब कुछ है। आप कुछ बोलो। बहुत शुक्रिया पावर ऑफ शारजा। मैं पख्तून बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से K2 और उसकी पूरी मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज उनका ना सिर्फ एक सालगिरह है, बल्कि उनकी अनथक मेहनत, जद्दोजहद और मुस्तकिल मेहनत से आज उनकी एक इदारा जो कायम हुआ उसका एक सबूत है। मैं पख्तून बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ना ये एक संगी मील है, ना कि आखिरी मंजिल है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह K2 और खैबर टीवी मज़ीद तरक्कियाँ करेगा और अपने नाज़रीन को इंशाअल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्रामात का इनेकाद करेगा उनके लिए। और मैं पूरी टीम, उनके K2 की पूरी टीम, जैसे पावर ऑफ शारजा भाई ने बोला कि यहाँ पे ना आपकी पूरी अप लेवल की मैनेजमेंट, बल्कि जितने भी कैमरामैन हैं या लो लेवल पे काम करने वाले हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और नाज़रीन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे ही जो मीडिया के इदारे होते हैं वो नाज़रीन के बगैर भी अधूरे होते हैं। तो आज ये जितने लोग आए हैं माशाल्लाह, इनकी हौसला अफजाई हुई है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया। ऐसा हम एक छोटा सा मैसेज अरशद अंजुम से लेंगे, छोटा सा मैसेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको ज़मरुद भाई बहुत दिली मुबारकबाद। इतना अच्छा काम K2 TV कर रहा है, कम्युनिटी की भरपूर खिदमत भी कर रहा है। आपकी सालगिरह पे K2 TV की दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद भी देते हैं और दुआ वो है कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और ईद का मौका है, ईद के मौके पे सबको दिली ईद मुबारक।
और ख़ास तौर पे अभी मेरे एक भाई ने पाकिस्तान कॉन्सुलेट की बात की है। मैं एज ए जर्नलिस्ट ये पहली दफ़ा टेलीविज़न कौमी चैनल पे कह रहा हूँ कि सहाबी का किसी के लिए तारीफ़ करना बड़ा नामुमकिन सा होता है, पर हमारा जो कॉन्सुलेट है, जो सफारत खाना है, कम्युनिटी की भरपूर खिदमत कर रहा है और हम इनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब हमारे बिल्कुल एंड पे प्रोग्राम आ गया है, लेकिन एंड पे हमने जाते जाते सबको थैंक यू करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम के लिए। ईद मुबारक एंड हमारी जो एनिवर्सरी है उसकी भी सबको मुबारकबाद, जैसे हमारी पूरी टीम को है, हमारी पूरी मैनेजमेंट को भी है। एट द एंड हम जानजेब को बुलाएंगे, थोड़ा सा धमाल मचाएंगे और खाना खाएंगे। माय फेवरेट पार्ट तड़कता भड़कता होना चाहिए ना जानजेब। ऑलराइट, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब ये एंडिंग है तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ मिल के सेलिब्रेट करें, और जिसको ये गाना मालूम है मेरे साथ गाने की भी कोशिश की जा सकती है और मेरे साथ एंजॉय करने के लिए यहाँ पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं। तो लेट्स ऑल सेलिब्रेट द ईद लास्ट मोमेंट।